हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और आई होप कि ये साल आप सभी के लिए अच्छा जाए। और बस लास्ट ईयर 2024 बहुतों के लिए अच्छा भी रहा, बहुतों के लिए अच्छा नहीं भी रहा। जाते जाते दो सैड न्यूज़ दे ही गया। जो दो एयरक्राफ्ट क्रैश हुए, तो सैड बट क्या कर सकते हैं। चलो खैर, अब वो तो हो गया। नाउ 2025 और आज बहुत टाइम बाद मैं बाइक पर निकला हूँ और व्लॉग बना रहा हूँ। बिकॉज़ करीब करीब 15-16 दिन तक तो मेरी बाइक सर्विस के लिए ही गई हुई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत काम भी कराया है सर्विसिंग के अलावा भी। तो इसलिए पूरा दिसंबर तो मेरा ऐसे ही निकल गया बेसिकली। कुछ तो वैसी ठंड की वजह से नहीं चलाई और कुछ फिर बाइक गई हुई थी। बट नाउ इट्स बैक। और भाई सर्विस के बाद ना बहुत अच्छी चलती है बाइक, पता है। और ये तो वैसे भी अच्छी चल रही है, और भी ज़्यादा अच्छी चल रही है इनफैक्ट, क्योंकि इस बार सर्विस जो है मैंने बाहर से कराई है और अपना खुद का जो मतलब इंजन ऑयल लेके डाला है मोटोल का। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा मैं, क्या क्या कैसे कैसे कराया है। बाकी इसको लिए हुए 2 साल हो गए मेरे को कंप्लीट। 1 दिसंबर को 2 साल कंप्लीट हो गए थे और उसकी वीडियो मैं अब बना रहा हूँ। तो कोई नहीं, अब सर्विस भी हो चुकी है, तो इसलिए चलो अब बनाते हैं अच्छे से। तो 2 साल कंप्लीट होने पे और सर्विस पे जाने पे उस टाइम पे बाइक चल चुकी थी 18,313 किलोमीटर। तो लगभग जो है सेम सा ही चल रहा है। मतलब जो 1 ईयर 10,000 किलोमीटर कंपनी कहती है सर्विस इंटरवल, उस हिसाब से तो आसपास ही चल रहे हैं। तो ये 2 साल वैसे बहुत अच्छे रहे जो इसके साथ ये ली मैंने, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये ख़रीदी। देखो, मेरा जो मेन मोटिव था ना इसको लेने का, वो तो बेसिकली इसलिए था कि मुझे इस बाइक के लुक्स बहुत पसंद है। कैफे रेसर्स का डाई हार्ड फैन हूँ मैं। और उस टाइम पे जब मैं ले रहा था तब जो है इसके अलावा एक बस थ्रक्सटन ही थी जो इंडिया में आती थी। तो थ्रक्सटन तो ऑब्वियसली बजट के बाहर ही थी, वो तो मतलब भूल ही जाओ। तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग थी वो यही थी, तो इसलिए मैंने ये ली। मुझे उस टाइम कॉस्ट करी थी 3,53,000 रुपीज़। और मैंने फाइनेंस करवाई थी 18 मंथ्स। और उसके बाद से बाइक ने मेरे को ऐसे तो कभी मैकेनिकली प्रॉब्लम दी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत ही जो है बढ़िया चलती है, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। और बस एक बार मेरे को जब ली थी मैंने, उस टाइम पे 2-3 महीने बाद ही मेरे को एक बार प्रॉब्लम हुई थी, और वो था जो इसका ABS सेंसर था ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से, एक मिनट, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से जो है
बाइक मतलब फ्रंट ब्रेक लगाने पे ना स्किड हो रही थी। मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा तेज़ नहीं था मैं उस टाइम, मैक्सिमम 10-20 की स्पीड रही होगी। उस पर भी जब एकदम से कभी हार्ड ब्रेकिंग करो तो बाइक स्किड हो रही थी। तो मैंने सर्विस सेंटर में दिखाया था एंड इट वाज जस्ट ए फॉल्ट, एरर कोड था। तो वो डायग्नोस्टिक से वो ठीक हो गया था एंड उसके बाद से मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बाइक तो देखा जाए तो भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इसको दूंगा 8 ऑफ 10। और इस पे जब से लिए मैंने तब से मैं इस पे लॉन्ग टूर्स भी कर चुका हूँ। स्टार्टिंग तो पहला मैंने तो जयपुर ही करा था, जब अपने दोस्त के साथ मैं जयपुर गया था। वो निंजा पे था, मैं इस पे था। फिर उसके बाद 2 बार मैंने ग्वालियर के ट्रिप करे थे, और जिसमें एक बार का मैंने व्लॉग बनाया था और एक बार का मैंने नहीं बनाया था। और उसके बाद फिर जैसलमेर गया था मैं इस पे, और विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, कोई ब्रेकडाउन्स नहीं, कुछ नहीं। एंड बाय गॉड्स ग्रेस एक पंचर भी नहीं था उस टाइम पे। तो मतलब नहीं, हाँ उस टाइम पे कोई पंचर नहीं था। जब मैं दूसरी बार ग्वालियर गया था उस टाइम पे आते वक्त एक पंचर हुआ था एंड लकीली उस टाइम पे मेरे पास जो है एक स्पेयर ट्यूब रखी थी घर पे। तो आगरा में पंचर हुआ था, मैं आगरा से दिल्ली तक वो पंचर ठीक करा के आराम से ले आया था, और घर आते ही मैंने नेक्स्ट डे जो है ट्यूब चेंज कराई थी। और मज़े की बात है, आगरा में जो पंचर हुआ था मेरा, वो पंचर वाले के एकदम सामने हुआ था, दुकान के सामने। तो किस्मत थी भाई मेरी कि मेरे को इतना मतलब इतनी हैवी बाइक पंचर के साथ कहीं पर ढोनी नहीं पड़ी इतनी। और मुश्किल से 100 मीटर चलाऊँगा उसको लेके, एंड फिर वो वहाँ पे उसको ठीक कराया एंड फिर मैं दिल्ली इसको ले आया था। तो ये बस एक एक्सपीरियंस था, इसके अलावा ऐसा सच कुछ नहीं है। और बहुत ही बढ़िया 2 साल कटे हैं ये। नाउ पॉजिटिव्स तो ये हैं इसके कि भाई इस प्राइस ब्रैकेट में ट्विन सिलेंडर इंजन कोई नहीं देता। फर्स्ट पॉइंट तो वही है। और ये इंजन बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ। और सिंगल सिलेंडर्स तो इसके कंपैरिजन में है भी नहीं कोई। एक BSA ने निकाली है अभी, बट वो मेरे को इतनी अच्छी लगी नहीं। मतलब उसका और इसका टू बी वेरी फ्रैंक कंपैरिजन बनता नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो बाइक है फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल सिलेंडर है, 5 स्पीड गियर बॉक्स है। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि उसमें ज़रूरत नहीं है एंड ऑल दैट, बट भाई मेरे पास जो चीज़ है मैं तो उससे कंपेयर करूँगा ना। एंड ऑलमोस्ट सेम प्राइस ब्रैकेट में आती है, तो यस वो है। बट देखा जाए तो और 2 साल में सबसे बड़ी बात कि इसने कभी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स नहीं हुए, कभी भी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स नहीं हुए। और मतलब मैकेनिकल एक्चुअली वो एक ABS वाला ही था, उसके अलावा तो नहीं था, वो भी फ्री फिक्स, तो कुछ नहीं हुआ उससे। एंड हाँ, तो वो करके फिर और क्या पॉजिटिव है। पॉजिटिव हाँ इसका ये है कि लॉन्ग टूर्स पे आप इसको चलाते रहो, बाइक को कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली हीट तो करेगी, इतना बड़ा इंजन है, हीट तो करेगी, बट वो हीट ना आपको चलते हुए फील नहीं होती, जब आप खड़े होते हो तभी फील होता है वो। तो उसके अलावा
एक ये कि भाई इस बाइक में और क्या था, हाँ इस बाइक की भाई रोड प्रेजेंस जो है वो एक अलग ही लेवल पे है। ला अभी भी 2 साल बाद भी लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, ऐसी बात तो है इसमें, ये तो है। ऊपर से रेड कलर है तो अलग ही पता लगती है, एकदम ब्राइट। तो यस वो है। और क्या है, और हाँ यही है। बाकी कॉन्स में भाई सबसे बड़ा कॉन तो इसका सस्पेंशन ही है फ्रंट में। फ्रंट और रियर एक्चुअली दोनों ही है बेसिकली, बट फ्रंट वाला कुछ ज़्यादा ही है। तो उसका तो इजी फिक्स है कि उसको जो है हायर ग्रेड का, हायर वेट का ऑयल डाल लो उसमें तो चल जाता है। मैंने इसमें मोटुल का 20W डाला हुआ है और बहुत बढ़िया चल रहा है। एंड वो मैंने मोटुल 20W जो डाला है मैंने, वो मेरा सेकंड ऑयल रिप्लेसमेंट था। फर्स्ट मैंने इसमें डाला था यामालूब का 10W, और उससे कुछ इतना फ़र्क पड़ा नहीं था खास। और जो फैक्ट्री इसमें आता है वो 2.5W आता है, और इसमें अभी मोटुल 20W डाला है हैवी ग्रेड ऑयल, और वो डाला है 475 ml ईच। कंपनी जो रिकमेंड करती है मैनुअल में दैट इज़ 460 ml ईच। मैंने 15 ml फालतू रखा है। और उससे भाई डैम्पिंग बहुत अच्छी हो गई है इसकी, मतलब बॉटम आउट नहीं होती ऐसी। वो जो ठड आवाज़ आती थी ना इसमें कि भाई गड्ढे में गया ठड, वो आवाज़ नहीं आती। स्टेबल चलती है। और क्या था, और तो कुछ नहीं। बाकी सस्पेंशन के अलावा तो भाई साहब ने पूरा ही स्क्रीन विन सब लगा रखा है। चलो यार, तो कहाँ था मैं, हाँ कॉन्स। और सबसे बड़ा कॉन तो इसका भाई टायर्स ही थे, कुछ भी बोलो। टायर्स ने तो बहुत दिमाग ख़राब करा है इसमें। मैंने जो C8 वाले टायर थे ना, जो पहला सेट था कंपनी से जो आया था, वो मैंने ऑलमोस्ट 9700 किलोमीटर चलाया था। और उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ रियर टायर चेंज कराया था, क्योंकि फ्रंट वाले में बहुत ग्रिप बची थी। तो और जो मैंने वो रियर टायर डलवाया था वो भी कितना 14,400 किलोमीटर तक चला था। उस टाइम पे दोनों फ्रंट और रियर के जो टायर थे वो ख़त्म हो गए थे मेरे, मतलब इतनी कम लाइफ थी उनकी, और बकवास टायर थे वो एकदम। और अब जो भाई रेड स्टैंड डाले ना, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है इनमें, ज़मीन आसमान का। तो इस पॉइंट पे तो भाई रॉयल एनफील्ड को बोलना पड़ेगा भाई, इन्होंने काम करा है, कस्टमर की सुनी है। क्योंकि अब जो फैक्ट्री से भी रेड स्टैंड्स आ रहे हैं वो सेम ही तो है। एंड भाई बहुत बहुत बढ़िया टायर है। बस सिर्फ यही है कि सिर्फ पीछे वाला ही रेडियल है, आगे वाला रेडियल नहीं है। बट कोई बात नहीं, काफ़ी चीज़ें तो सॉल्व हो गई ना उससे। तो ये, और सबसे बड़ी 2 चीज़ तो यही थी इसकी मेरे लिए। और उसके अलावा और क्या है, बाकी हाँ एक ये फॉगिंग का इशू है इसके मीटर में, ये तो शुरू से ही है।
तो थोड़े टाइम बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। सर्दियों में ही होता है ये, 1-1.5 महीना 2 महीना इतना बस, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। तो सेल्फ हीलिंग प्रॉब्लम है ये, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वैसे किसी के पास इलाज है तो भाई बता देना, हम भी ट्राई कर लेंगे। बाकी हाँ, बाकी तो और कुछ प्रॉब्लम है नहीं इसमें, वो अपने अपने ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंड करती है। बाकी चीज़ें तो उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या है, बस बाकी सब बढ़िया। और इस वीडियो में यहीं तक था बस, इसके अलावा और कुछ है नहीं, तो इसको हम यहीं पे एंड करते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ मयंक signing off, and I will meet you in the next one. Peace.